तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी व्यापम 2024। तो आज हम लोग जो है कि आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सीजी टेट के बारे में कि इसका रिजल्ट कब आएगा। आप सभी को पता है कि इसका मॉडल आंसर आ गया है, ठीक है, जिसमें दावा आपत्ति करने के लिए डेट भी दे दिया गया था, निर्धारित किया गया था 16 तारीख तक। तो जितने लोगों ने दावा आपत्ति किया है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में कितने नंबर तक बढ़ेंगे इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि दावा आपत्ति करने से हमेशा नंबर बढ़ते हैं या घटते भी हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि क्या दावा आपत्ति करने से हमेशा नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं, चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैं बता दूं कि सीजी व्यापम या सीजी पीएससी या छत्तीसगढ़ की जितनी भी सरकारी भर्तियां होती हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है और आप लोगों को जो है कि आप तक पहुंचाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि आज इस टॉपिक पर हम लोग जो है कि चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि इसके रिजल्ट के बारे में चर्चा ना करके पहले दो टॉपिक पर जो नीचे भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा उस पर चर्चा करते हैं कि जो है कि सीजी टेट में कितने नंबर जो है कि बढ़ने वाले हैं दावा आपत्ति करने से, ठीक है। तो अगर देखिए, दावा आपत्ति का डेट हम लोग को 16 तारीख तो देखने को मिला था, ठीक है, सीजी टेट का। तो जितने लोगों ने भी जो है कि दावा आपत्ति कर दिया है वो तो ठीक है, लेकिन कितने नंबर तक बढ़ेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, जो पेपर 1 था, ठीक है, जो पेपर 1 था जो कि प्राइमरी वालों के लिए था, तो जो पेपर 1 था उसमें लगभग मैं बता दूं 4 से 5 नंबर बढ़ने के लिए लोगों को देखने को मिला, ठीक है। 4 से 5 नंबर आपको जो है कि ये पेपर 1 में देखने को मिल जाएगा। अब रही बात पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए बाकायदा मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, प्रीवियस में देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे बताया था। कम से कम 7 नंबर यदि हम लोग जेन्युइन तरीके से देखा जाए, ठीक है, अगर ऑथेंटिक बुक के साथ देखा जाए, मैंने 5 क्वेश्चनों पर जो है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था, 5 क्वेश्चन पर मैंने ऑथेंटिक बुक के साथ दावा आपत्ति करा है, ठीक है। अब उसमें जो है कि 5 से 7 नंबर बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब रहा बात, आप लोगों के मन में हमेशा उठता है कि क्या दावा आपत्ति करने से हमेशा नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि दावा आपत्ति जो मॉडल आंसर आया है हम लोगों के बीच में, ठीक है। अब मॉडल आंसर व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया है, उसमें व्यापम द्वारा ऑप्शन ए को सही लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए को सही लिया गया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जेन्युइन तरीके से हम लोगों को ऑप्शन बी सही लग रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग ऑप्शन बी पे दावा आपत्ति करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग ऑप्शन बी पे दावा आपत्ति करते हैं, अगर उसको वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, व्यापम अगर उसको एक्सेप्ट करता है, तो जितने लोग जो ऑप्शन बी पे लगाए थे, जिन लोगों को मॉडल आंसर में नंबर कम आ रहा था क्योंकि ऑप्शन ए सही लिया गया था, तो अगर हम लोग बी ऑप्शन में दावा आपत्ति लगाए हैं, अगर व्यापम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन पे हम लोगों को जब बोनस नंबर देता है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या होता है कि नंबर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात जो ऑप्शन ए में जो लोग टिक लगाए हैं, ठीक है, व्यापम द्वारा मॉडल से जारी किया गया था उसमें ऑप्शन ए को सही लिया गया था, तो जितने लोग ए में लगाए हैं, जब हम लोग दावा आपत्ति कर दिए तो उसका बी ऑप्शन सही हो गया, तो जितने लोग ए नंबर में लगाए हैं जिसके कारण उन लोगों का नंबर जितना था उससे उन लोगों को घटते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दावा आपत्ति करने से हमेशा नंबर बढ़ते हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन पे में जो है कि टिक लगाया है, आंसर पे टिक लगाया है, लेकिन अगर उसमें व्यापम द्वारा गलत लिया गया है, बाद में अगर आपका दावा आपत्ति अगर स्वीकार किया गया है, ठीक है, तो आपका नंबर हमेशा जो है कि बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन आपने जो है बिना जाने माने किसी में टिक लगा दिया और व्यापम द्वारा मॉडल आंसर जारी किया गया, उसमें आपका सही हो गया है, ठीक है। लेकिन जब दावा आपत्ति के बाद अगर उसमें अगर आंसर को चेंज किया गया तो आपका जो है कि घटते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि हमेशा जो है कि दावा आपत्ति करने से नंबर बढ़ता नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से ऑप्शन को टिक लगाया है। अगर व्यापम द्वारा ऑप्शन को जो है कि सही लिया गया है तो उस समय तो आप लोगों के नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन अगर उसको बदला गया है तो उस समय आपका नंबर घट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सही को लगाया था लेकिन व्यापम गलत ले लिया था, बाद में दावा आपत्ति करने के बाद अगर उसको चेंज करा गया है तो आपका नंबर बढ़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मन में मत पालिएगा कि हमेशा नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस पे टिक लगाया, ठीक है। लेकिन
अधिकतर देखा जाता है कि दावापत्ती उन्हीं क्वेश्चनों पर लगाया जाता है, ठीक है, जिस पर जितने लोग पढ़े रहते हैं उनको 100% श्योर रहता है कि ये वाला सही होगा, ठीक है। ऑथेंटिक बुक के साथ अगर आप दावापत्ती करते हैं तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ते हुए दिखाई देता है। और अधिकतर यही देखा जाता है कि जो ऑप्शन सही लिया जाता है दावापत्ती अधिकतर लोग इसमें लगाते हैं जिसमें कि बहुत लोग उसमें जो है कि 100% श्योर रहते हैं कि नहीं यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हमेशा देखा जाता है कि नंबर बढ़ते हैं, लेकिन अगर गलती से कुछ तुक्का वगैरह मार दिया है और उसको व्यापम ने ले लिया है सही, फिर बाद में जब चेंज करेंगे तो उसका नंबर निश्चित रूप से थोड़ा घटते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमें कभी घट भी सकता है, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। दावापत्ती का तो डेट खत्म हो गया है। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दावापत्ती का डेट लास्ट 16 तारीख तक था, ठीक है। तो दावापत्ती का डेट 16 तक था, तो निश्चित रूप से 15 दिनों के बाद जो है कि 15 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 10 दिन के बाद उससे हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि 16 तारीख तक लास्ट डेट था, आज 24 तारीख हो गया है, तो लगभग 4 से 5 दिन के अंदर में हम लोग को जो है कि फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और पेपर कटिंग में भी आया था कि लगभग 10 से 13 दिन में सभी का रिजल्ट आ जाता है, जो कि हम लोग को भी देखने के लिए मिलेगा, जो है कि पेपर में भी आया था, है ना। तो निश्चित रूप से हम लोग को जो है कि इस सप्ताह के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग को जो है कि फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। और रही बात कितने लोगों का नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जो दावा आपत्ति करे हैं जितने लोग का 70 से जब अगर आया होगा, ठीक है, और दावा आपत्ति से लगभग 4-5 नंबर बढ़ने के लिए है, ठीक है। लेकिन जितने लोगों का 70 से कम है उन लोगों का चांस थोड़ा सा कम है। मैं बोलूँगा कि 30-40% उन लोगों का चांस है कि बढ़े, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का 72 से ऊपर है, ठीक है, 72 से ऊपर है, उन लोगों का निश्चित रूप से उन लोगों को जो है कि एक सकारात्मक या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उन लोगों का 75 या जितने लोगों का अगर 86 से ऊपर जो जनरल कैटेगरी में है, तो उन लोगों का 90 तक पहुंचने के लिए जो है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और देखा जाए कुल मिलाकर के तो नंबर बढ़ने के ही हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि व्यापम द्वारा किन किन प्रश्नों का जो है कि दावापत्ती को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि वो व्यापम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अधिकतम से अधिकतम जो है कि वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस बार देखा गया है कि एकदम 100% ऑथेंटिक बुक के साथ हम लोगों ने दावापत्ती करा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को 5 से 7 नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं ना। 7 नंबर तो नहीं, लेकिन 5 नंबर निश्चित रूप से हम लोगों को जो है कि दावापत्ती से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों ने जितने लोग भी सीजी टेट का फॉर्म भरा है, निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आने वाले समय में आप लोग शिक्षक भर्ती में भी जरूर इनरोल होंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ या सीजी व्यापम की जितनी भी भर्तियां होती है हम लोग आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई मेरा व्यू थोड़ा जाता है 10,000 12,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लगभग 4,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 4,500 लोगों ने। तो भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चैनल होने वाला है। भविष्य में आप लोगों को अच्छे से अच्छा जानकारी दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रश्न होगा तो जरूर लिखिएगा, उसका निराकरण करेंगे।